So now next topic, what do Bollinger Bands actually tell you and how does this indicator work? Understanding the overbought and the oversold zones. तो more or less Bollinger Bands आपको तीन मेजर चीजें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, कई तरीके से आप Bollinger Bands को यूज कर सकते हैं. देखिए, आपको बहुत से लोग बहुत अलग अलग तरीके से Bollinger Bands के यूज बताएंगे और कोई सही है गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके अपने अपने तरीके हैं. ठीक है, मैं आपको मेजरली तीन तरीके बताने वाला हूं Bollinger Bands को यूज करने के, जिस तरीके से आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं Bollinger Bands को यूज करके. मैं पर्सनली यही तरीके यूज करता हूं अगर मैं Bollinger Bands यूज कर रहा होता हूं तो. नंबर वन, ठीक है, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज. नंबर वन, Bollinger Bands कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स. कब ज्यादा ओवरबॉट है कोई स्टॉक या कब ज्यादा ओवरसोल्ड है कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स, ये आपको Bollinger Bands आइडेंटिफाई करने में थोड़ा हेल्प हो जाता है, राइट? सो व्हेन द प्राइस मूव्स क्लोजर टू द अपर बैंड इट इंडिकेट्स द मार्केट में बी ओवरबॉट, राइट? अगर प्राइस लगातार अपर बैंड के क्लोज चल रही है, इट माइट मीन दैट द मार्केट इज ओवरबॉट. अगर आप यहां देखेंगे इस पूरी टेरिटरी में प्राइस लगातार अपर बैंड के पास चल रही है, might mean that the market is overbought and might be a good opportunity to sell here or exit from your position here, or if you are trading into options, create a selling position over here, right? And you might get this opportunity. On the contrary, अगर मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है तो प्राइस लोअर बैंड, बॉटम बैंड के आसपास लगातार ट्रेड कर रही होगी. इन दैट केस यू विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द स्टॉक एट अ फेयर वैल्यू. हमको ये बेसिकली ध्यान रखना है दैट द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 200 मूविंग एवरेज, बिकॉज दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल. 200 मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, डेली टाइम फ्रेम पर देखना है. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल. अगर उसके ऊपर कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो इसको हम ये मान के चल सकते हैं दैट द स्टॉक इज नॉट गॉन इनटू द बेयरिश टेरिटरी एज ऑफ नाउ, राइट? तो अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप जब भी Bollinger Band के बॉटम पे कोई आपको स्टॉक आता हुआ दिखता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस जगह पे एंट्री लेने की. आपने कई बार सुना होगा बाय ऑन डिप्स. हाउ डू यू आइडेंटिफाई द डिप्स? देयर आर मल्टीपल वेज. हायर हाई, हायर लो स्ट्रक्चर इज वन वे, like and Fibonacci retracement tool को यूज करना is another way. Similarly, Bollinger Band is also one way to find out good opportunities to enter. Buy on dips, ये डिप है, ये डिप है, ये डिप है, ये सारे डिप्स हैं, राइट? ये सभी डिप्स के जोन्स हैं, यही तो आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी, करेक्ट? व्हाट वुड बी बेटर? वुड इट बी बेटर इफ यू बाय एट दिस पॉइंट? यस, इट माइट बी, क्योंकि 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी तो एक सपोर्ट का काम कर सकता है. बट इट वुड बी इवन बेटर व्हेन यू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड लेट द प्राइस कम टू द लोअर पार्ट ऑफ द Bollinger Band एंड देन एंटर इनटू योर ट्रेड, क्योंकि उस टाइम पे आपको और भी ज्यादा अच्छे प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करने का मौका मिलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? नाउ दिस वाज वन वे आइडेंटिफाइंग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स. ओवरबॉट अपर बैंड के आसपास ओवरबॉट होता है, लोअर बैंड के आसपास ओवरसोल्ड होता है. विल दिस वर्क 100% ऑफ द टाइम? नो, नथिंग कैन वर्क 100% ऑफ द टाइम. ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक बिजनेस. यू पुट इन 100% एफर्ट्स to acquire customers in a business, you put in 100% efforts to make sales in the business, you put in 100% efforts to make good trading decisions, but will you 100% of the time be successful? Not guaranteed. क्या अगर नहीं हुआ सक्सेस आपका ट्रेडिंग प्लान तो क्या होता है? I hope you already remember that. I hope you have your position size in place. I hope you have your trading capital allocated in the right stocks. सब एक ही बास्केट में नहीं डाल रखे हैं आपने. I hope you know when to have your SL placed at the right time. I hope you know when to give your SL at the right time. So ये सारे प्रोटेक्शन मेजर्स हो गए, बट ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है. हमारा आज का टॉपिक है Bollinger Bands. So second way of understanding Bollinger Bands is to Bollinger Bands help you to identify key support and resistance levels. Basics of technical analysis. Bollinger Bands आपको एक अपर रेंज और लोअर रेंज आपके सामने बना के दे देते हैं. सो बेसिकली द टॉप बैंड एक्ट्स एज अ की रेजिस्टेंस लेवल. यूजुअली टॉप बैंड की अगर प्राइस आसपास जा रही है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां से सेल करने की या फिर वहां से अपने पोजीशन को एग्जिट करने की, टेक प्रॉफिट टारगेट लेने की, करेक्ट? ऑन द अदर साइड अगर प्राइस बॉटम लेवल के आसपास है, बॉटम बैंड के आसपास है, you might actually have a really great opportunity to enter into the stock or enter into your options trading position. You might as well as go long, but आपको आइडेंटिफाई करना होगा कुछ अदर फैक्टर्स के साथ जो हम आगे अभी समझेंगे. आप कुछ ऐसे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं क्या जिनके साथ कॉन्फ्लुएंस में आप Bollinger Band को जब यूज करेंगे तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा.